चरित्रहीन स्त्रियां इन 4 कामों में बड़ी माहिर होती हैं। जो पुरुष समझ गए वे कभी धोखा नहीं खाएंगे। दूषित और चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वे इन 4 कामों में बड़ी माहिर होती हैं। वे 4 काम कौन से हैं जिन्हें वे बड़ी चालाकी से कर लेती हैं? तो दर्शक बंधुओं, इस बात को समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में वीडियो के अंत तक। कहते हैं कि कुटिल पुरुष और कुटिल स्त्रियां इन 4 अवसरों की तलाश में रहती हैं। नंबर 1, जब आकाश बादलों से ढका हुआ हो। नंबर 2, घना अंधेरा छाया हो। नंबर 3, नगर की गलियों में आवागमन ना होता हो। नंबर 4, पति परदेश चला गया हो। इन 4 अवसरों पर कुटिल और व्यभिचारी स्त्री पुरुषों को अधिक आनंद आता है। ऐसे स्त्री पुरुषों में ये 4 खूबियां और होती हैं। कहते हैं पुरुषों में रमण करने वाली स्त्रियों के साथ रहना मतलब नदी के किनारे पेड़ की तरह होता है। बाढ़ आने पर नदी के किनारे खड़ा वृक्ष कभी भी नष्ट हो सकता है, उसी तरह कुटिल स्त्रियों के साथ रहने वाला पुरुष कभी भी मारा जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, मूर्ख मित्र के साथ रहना, उत्तर देने वाले नौकर को घर में रखना और घर में सांप का निवास हो तो उस पुरुष की मृत्यु में संदेह नहीं समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो सकती है। इनमें ये 4 खूबियां और होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने कुल का विनाश अपनी आंखों के सामने देख सकती हैं। ऐसी स्त्रियों को समाज की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। नंबर 3, ऐसे स्त्री पुरुष बंधन में भी पड़ सकते हैं। इस बात का भी उन्हें कोई डर नहीं रहता। नंबर 4, ऐसे स्त्री पुरुष घर में, परिवार में अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए किसी की मृत्यु भी देख सकते हैं। उन्हें समाज की, रिश्तों की, धर्म की, मर्यादा की कोई परवाह नहीं होती है। उनका मन सदैव परपुरुषों में रमता रहता है। अपना पति चाहे कितना भी रूपवान क्यों ना हो, उनके लिए पति का मधुर वचन भी कड़वा लगता है। दर्शक बंधुओं, आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कुटिल स्त्रियां किन किन कामों में माहिर होती हैं। किसी नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। शहर में उसकी एक बहुत बड़ी दुकान थी। व्यापार के सिलसिले में वो अक्सर बाहर चला जाता था और उसकी दुकान उसका नौकर चलाता था। उस सेठ की स्त्री बहुत ही सुंदर और चंचल चित्त वाली थी। वह अक्सर अपने घर पर अकेले ही रहती थी। अब अकेले उसका कहाँ तक मन लगे, सेठ के ना होने पर वो अपने नौकर को घर पे बुला लेती थी और उसी से उसका बोलना बतलाना होता रहता था। कहते हैं कि जवान स्त्री को ज्यादा समय के लिए अकेले या फिर किसी परपुरुष के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। लंबे समय तक पुरुष का परदेश में रहना भी स्त्री को गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। जो स्त्रियां संयमी, संस्कारी और आदर्श होती हैं, वे किसी भी परिस्थिति में अपना मन नहीं भटकाती हैं, चाहे उनका पति परदेश में हो या फिर घर पर। लेकिन दूषित कुल और दूषित चित्त वाली स्त्रियां ऐसे अवसरों को अपने सुख का मौका बनाती हैं और परपुरुषों में आसक्त हो जाती हैं। उस सेठ की पत्नी अकेले होने पर उदास रहती थी। वो सोचती थी कि कोई साथी होता जिससे बोलकर मैं अपना समय काट लेती। अब तो धीरे धीरे उस सेठ के नौकर से बोलते बतलाते उसका मन लगने लगा। वो हर रोज उसे अपने घर पर बुला लेती थी और नौकर को भी बिना मालकिन से बात किए अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे उनकी बातचीत प्रेम में बदल गई और उसने वासना का भयंकर रूप ले लिया। सेठ की पत्नी को सेठ अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सेठ जब घर पर आता था तो उसकी स्त्री हमेशा उदास सी रहती थी और जब नौकर आता था तो वह कमल के समान खिल जाती थी। उससे हंस हंसकर बोलती बतलाती थी। वे दोनों रात दिन यही दुआ करते थे कि सेठ कब व्यापार के लिए घर से जाए।
अब तो सेठ उन दोनों के लिए फूटी आग नहीं भाता था। दोनों का यही हाल था कि मालिक के घर से जाते ही वे दोनों एक साथ खाते पीते और एक साथ हंसते खेलते थे। सेठ अपनी पत्नी और नौकर के चाल चलन से अब तक अनजान था। उनका प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। एक दिन की बात है, सेठ का नौकर और उसकी पत्नी घर के अंदर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान सेठ आ जाता है। सेठ ने अपनी स्त्री और अपने नौकर को एक साथ बतलाते हुए देख लिया। अब तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और क्रोध की आग उसके सीने में धधक उठी और वह सोचने लगा कि मेरी स्त्री बदचलन हो गई। मेरे जाने के बाद ये मेरे नौकर से प्रेम करती है। दर्शक बंधुओं, इधर सेठ की पत्नी ने देखा कि उसका पति आ गया है, तो वह चतुर स्त्री तुरंत नौकर को छोड़कर अपने पति के पास पहुंची और कहने लगी, देखो जी, तुम इस नौकर पर दुकान छोड़ जाते हो, इस पर इतना भरोसा करते हो, ये कितना दुष्ट है। रोज कपूर चुरा कर खा जाता है और जब मैं पूछती हूँ तो मानता भी नहीं है। आज मैंने इसका मुख सूंघ लिया और सच में आज इसने कपूर चुरा कर खाया है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे दंडित करें। दर्शक बंधुओं, अपनी पत्नी की बातें सुनकर सेठ का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया और वह सोचने लगा कि मैं तो व्यर्थ में ही अपनी पतिव्रता स्त्री पर शक कर रहा था। मेरी पत्नी धन्य है जिस घर में ऐसी चतुर स्त्री हो। किसी की क्या मजाल उस घर में एक दाना भी चोरी हो जाए। अब तो वह अपना गुस्सा भूलकर मन ही मन खुश होने लगा और अपने नौकर को डांटने लगा। नौकर ने भी बातें बनाते हुए कहा, देखिए हुजूर, मालकिन कितनी तेज हैं। जिस घर में इतनी चतुर चालाक मालकिन हो, उस घर में नौकरों की क्या दशा होगी। चोरी पता लगाने के लिए इन्होंने मेरा मुख सूंघकर पता लगा लिया कि मैंने कपूर खाया है, और जो मालकिन कपूर भी ना खाने दे तो ऐसी कंजूस मालकिन के घर में कौन रहना चाहेगा। दर्शक बंधुओं, इतना कहकर नौकर नाराज होकर घर से जाने लगा। नौकर को घर छोड़कर जाता देख मालिक कहने लगा, अरे बंधु, तुम तो रूठ गए। देखो, ये तुम्हारी मालकिन है और इन्हें चोरी करके खाने पीने वालों से सख्त नफरत है। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम इनसे मांग लिया करो, ये कभी तुमसे नाराज नहीं होंगी। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार सेठ ने अपने नौकर को मनाकर रोक लिया। आज उस चतुर स्त्री की चालाकी काम कर गई। इसलिए कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां हंसते हुए को हंसकर, रोते हुए को रोकर और क्रोधित व्यक्ति को प्रिय वचन बोलकर अपने जाल में फंसा लेती हैं। जो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य बनाकर दिखा देती है, उनकी रक्षा पुरुष चाहकर भी नहीं कर सकता। ऐसी कुटिल स्त्रियां मुख से तो मीठी मीठी बातें करती हैं, लेकिन उनके मन में दुष्टता भरी रहती है। उनकी बाड़ी में अमृत और मन में हलाहल विष होता है। ऐसी स्त्रियां इन कामों में बड़ी माहिर होती हैं। नंबर 1, झूठ बोलने में। नंबर 2, अपने पति को मूर्ख बनाने में। नंबर 3, धन हड़पने में। और नंबर 4, पुरुषों को अपने जाल में फंसाने में। यही कारण है कि मतवाले पुरुष ऐसी स्त्रियों के पीछे भौरों की तरह घूमते हैं। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।